हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं गणिता मंजरी की, जो हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर चल रहा है उसकी। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें दोबारा से बता दूंगा जिससे तुम्हें याद आ जाए सब कुछ। और आज हम देखेंगे पूरे चैप्टर को, कुछ क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है इसलिए। तो हमारा जो चैप्टर है हमारा, इसमें सबसे पहले हमारी चीज़ें होती हैं। एक तो होती है टर्म्स, ठीक है, जैसे x हो गया, 2x हो गया, 2x+1 हो गया। ठीक है, तो होता है कॉफिशिएंट, जैसे कि 2x²। तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर हमारा होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है हमारा, x y z, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं हमारे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुछ चीज़ें इसमें जो, अब देखो, जैसे एक और चीज़ होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हम नॉर्मल चीज़ें दोबारा रिवाइज कर रहे हैं बस। और ये होता है हमारा 5y³ प्लस y² प्लस 2y-1, ये है हमारा ये। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी वजह से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, यानी कि इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो 3 हो गई। अब दूसरा देखते हैं क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो गया हमारा, x² प्लस 5x+1। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। फिर आता है लीनियर में, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होगा 3z+1, z की पावर कितनी है 1, तो 1 पावर वाले हमारे कौन से हो गए लीनियर। ठीक है, अगर इसमें कोई कांस्टेंट टर्म होती है तो ये, जैसे ये 7 है तो ये हो क्या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। ठीक है, और एक और चीज़ होती है, क्या होती है मोनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये होता है मोनोमियल जैसे 2x, बाइनोमियल 2x+1, और ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x+2, ये ट्राइनोमियल। तो ये हो गया हमारी बेसिक चीज़ें, टर्म्स, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये कुछ चीज़ें हो गई नॉर्मल चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। कांस्टेंट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है और तुम्हें समझ में आ गई होगी। मैंने पहले ही बताई है, क्वेश्चन भी कराए हैं, अब तुम्हें और चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं 2.1। ध्यान से करना, ध्यान से देखना सारे क्वेश्चंस को, स्किप मत करना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो तुम कर नहीं रहे हो, इसलिए ये बोर्ड अभी भी छोटा है, तुम्हें इसे बड़ा कराना है। मैंने तुम्हें कल भी बोला था कि मैं यहाँ पे खाली पढ़ाने के लिए आया हूँ, मुझे बकवास करनी नहीं आती है बाकी टीचर्स की तरह। ठीक है, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो एक क्वेश्चन कराते हैं और बाकी 1 घंटा बातें करते हैं। अगर तुम्हें बातें सुननी है तो वो तो मुश्किल है अभी, बाद में अगर मैं वैसा हो जाऊँ तो अलग बात है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरा काम है पढ़ाई कराना। देखो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और बच्चों तुमने बताया नहीं तुम कहाँ से देख रहे हो, कौन से स्कूल से देख रहे हो। ठीक है, कौन से शहर से देख रहे हो मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसी लग रही है उसको बताना मुझे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 5x+3। मैंने बताया डिग्री कैसे देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ क्या दिख रही है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। सेकेंड है y³ प्लस 2y-1, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है 3, तो डिग्री कितनी होगी 3। थर्ड है -9, तो डिग्री कितनी हो जाएगी नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें ना पावर है ना वेरिएबल है। फिर हमारा 4z-3, पावर 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, नोट कर लेना, वीडियो दोबारा देख लेना एक बार। दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, गणिता मंजरी का चल रहा है ये, नई बुक का। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो बनाओ पहला 1 डिग्री का,
क्या हो जाएगा 2x+1, दूसरी डिग्री का क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x+1, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा 3y³ प्लस 2y+1। हो गया हमारा ये तीनों बन गया, ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का और ये 3 डिग्री का हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमें बताना है थर्ड क्वेश्चन में कोफिशिएंट बताने हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ के कोफिशिएंट बनाने हैं। हमारी इक्वेशन दे रखी है उन्होंने, x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7, ये हमारी इक्वेशन है। इसमें हमें कोफिशिएंट बताना है x² का और x³ का। अब x² कहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये रहा x², और x³ कहाँ दिख रहा है, ये रहा x³। देखो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 6 और x³ का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -3। जो इसके साथ माइनस है उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर वो पूछेगा कि इसमें मान लो क्वेश्चन के अलावा x का पूछेगा तो x का कितना हो जाएगा -2, ठीक है। पूछेगा x⁴ का कितना है तो 1, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया तुम्हें। और ये 7 क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है। हो सकता तुम्हें समझ में आ रहा हो अच्छे से, बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ और बेसिक चीजें हैं ये। अब आगे देखते हैं हम गणिता मंजरी का ही, क्योंकि अभी नई बुक आई है, अभी तुम्हें दिक्कत हो रही होगी। बहुत सारे बच्चों के पास बुक भी नहीं आई है अभी, क्योंकि दुकानों में जल्दी खत्म हो जा रही है। बताना बच्चों किस किस को बुक मिल गई है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन पॉलिनोमियल 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। एक मिनट में कुछ देख लो, एक मिनट अभी बताता हूँ तुम्हें क्वेश्चन। देखो इसमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल ए। अब देखो z तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा तुम्हें, यहाँ z² है, तो z² का अगर पूछेगा तो हो जाएगा 5, z³ का पूछेगा तो पूछेगा 4, लेकिन z का है ही नहीं तो क्या होगा, z है ही नहीं क्योंकि, तो नॉट डिफाइंड को लिख दो उसे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि z ही नहीं है इसमें इक्वेशन में, तो नॉट डिफाइंड या फिर 0 हम लिख सकते हैं। इसने पूछा है फिफ्थ क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x और -10। ये इसमें कांस्टेंट टर्म बतानी है तुम्हें। रिकॉल द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आर कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मतलब ये बता रहा है कि जो भी 1 डिग्री वाले होते हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। और इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है बताओ, इनमें से पूरी कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, तो हमारी क्या है -10 हमारी हो गई कांस्टेंट टर्म। इसी के साथ हमारा गणिता मंजरी का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड हो गई है। इसी के साथ तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो जो अभी 9th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके वीकली टेस्ट हो रहे होंगे DPS में हो तो, और इसलिए अच्छे से उनको कर लेना, ठीक है। और तुम्हें पहले ही बोला है मैंने, जो चीज़ समझ में ना आए या मेरा तरीका समझ में ना आए या तुम कैसा देखना चाहते हो वो मुझे बताओ कमेंट करके, तभी मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।